नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। 4 चरण के मतदान के बाद जब कई चुनावी एक्सपर्ट ने इस बात की भविष्यवाणी की, इस बात का विश्लेषण किया कि 400 पार के नारे की हवा निकल गई है और हर चरण के साथ बीजेपी का ग्राफ नीचे जाता दिखाई दे रहा है, तो पीएम मोदी ने ऐसा सर्वे करने वालों पर कटाक्ष किया है। आज की रैलियों में सर्वे करने वालों को पीएम मोदी क्या बोले, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने झूठ बोलो वाले डायलॉग का एक नया वर्जन लॉन्च किया है। इसके अलावा पीएम मोदी आज की रैलियों में मम्मी पापा वाली भाषा पर उतर आए। पहले आपको झूठ का वर्जन, अगला वर्जन दिखाते हैं पीएम मोदी का, जो पीएम मोदी का फेमस डायलॉग है कि झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो आज उसमें एक और लाइन पीएम मोदी ने जोड़ दी है और क्या बोला, जरा सुनिए। इन्हें विकास का क ख ग घ भी मालूम नहीं है और इनका तरीका क्या है? झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो, उधर भी बोलो, खड़े खड़े बोलो, नाच नाच के बोलो, झूठी बोलो। और इनके मुद्दे क्या है? गरीब की संपत्ति का एक्सरे करेंगे, उसे छीनेंगे, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनेंगे, मोदी जी को रोज नई नई गालियां देंगे। क्या इससे ज्यादा आगे ये सोच ही नहीं सकते क्या? इंडिया अलायंस वाले आपसे झूठ बोलते हैं, इनकी सच्चाई पूरा देश जान गया है। तो पीएम मोदी ने झूठ बोलो वाले डायलॉग में 2 लाइनें और जोड़ दी कि खड़े होकर झूठ बोलो, नाच नाच कर झूठ बोलो। हालांकि वो अलग बात है कि ऐसा बोलने के बाद पीएम मोदी कांग्रेस के बारे में एक बार फिर झूठ बोल गए कि आपका संपत्ति का एक्सरे किया जाएगा, गरीबों से ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लेकर ये झूठ पीएम मोदी लगातार चुनावी रैलियों में बोल रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के लगातार यू टर्न लेने को लेकर और झूठ बोलने को लेकर प्रियंका गांधी क्या कहती हैं, प्रियंका गांधी का बयान भी सुनिए। तो आज जो परिस्थितियां बनी है वो देश के लिए सही नहीं है। आपने यहाँ एक परंपरा स्थापित की कि राजनीति सच्ची होनी चाहिए, बड़ा से बड़ा नेता हो उसकी जवाबदेही है आपके प्रति। वो जानता था, इंदिरा जी भी जानती थी कि मुझे जवाब देना पड़ेगा। अगर जनता के सामने बोलना है तो जिम्मेदारी से बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और यहाँ आज देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या हालत बना रखी है। सबसे बड़ा पद संभाला है देश का, एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन उसी का खुद खंडन कर देते हैं। पूरे चुनाव में उनका प्रयास रहा है, महीनों से ये प्रयास कर रहे हैं कि ये तीसरा चुनाव है हमारा, इसको भी हम हिंदू मुसलमान करके सत्ता लेंगे। अब जनता उब चुकी है, जनता समझ गई है कि भाई 2 चुनाव तो आपको हमने जिता दिए। धर्म के आधार पर आपने हमें कहा भगवान के नाम वोट दे दीजिए, धर्म के आधार पर आपने वोट मांगा, हमने 2 बार तो आपको जिता दिया। अब जनता समझ रही है कि हमने तो जिता दिया, आपको सत्ता मिल गई, आप इतने बड़े भी बन गए, अहंकारी भी बन गए कि हमारे बीच आना बंद कर दिया। हमारे लिए आपने कौन सा ऐसा काम किया है जिसके आधार पर हम आपको फिर से वोट दें? तो जनता अब सुनना नहीं चाह रही है। तो इन्होंने तमाम प्रचार अभी तक तो किया है धर्म के आधार पर। 2 दिन पहले अपने नामांकन के लिए आए, पत्रकारों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, पत्रकारों को कह दिया कि हमने तो कभी कहा ही नहीं है हिंदू मुसलमान। अगर मैंने ऐसे कहा होता, खुद कह रहे हैं, अगर मैंने ऐसे कहा होता तो मैं प्रधानमंत्री पद के योग्य ही नहीं होता। अरे आप खुद कह रहे हैं। अगले दिन सुनिए, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अगले दिन महाराष्ट्र जाते हैं प्रचार के लिए, महाराष्ट्र में जाके फिर वही हिंदू मुस्लिम प्रचार। तो आपकी बातों में वजन ही नहीं रहा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता जान नहीं रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ और कहते हैं, फिर अगले दिन कुछ और कहते हैं। तो प्रियंका गांधी पीएम मोदी को जवाब देती है और कहती है कि प्रधानमंत्री की बातों का कोई वजन नहीं है, रोजाना झूठ बोलते हैं और उसके बाद पलटी मार जाते हैं। वहीं पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी का मजाक उड़ाते हुए मम्मी पापा वाली किस भाषा का इस्तेमाल किया कि मानो मस्करी कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। आपने न्यूज में देखा होगा, कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं और वो सबको कहते घूम रहे हैं ये मेरी मम्मी की सीट है।
अरे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो भी ये नहीं कहता है कि मेरे पापा की स्कूल है, भले वो पापा वहां पढ़े हो। ये कहते मेरी मम्मी की सीट है। 8 साल का बच्चा भी ऐसा नहीं बोलता है जी। उनकी माता जी भी वहां गई प्रचार करने के लिए और रायबरेली में जाके कहा कि वो अपना बेटा उनको सौंप रहे हैं। रायबरेली में उनको 50-50 साल से इस परिवार की सेवा करने वाला एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला जिनको वो रायबरेली में पसंद करना चाहते हो। ये प्रॉपर्टी का भाव। तो पीएम मोदी यहां पर कटाक्ष करते हैं परिवारवादी राजनीति को लेकर, लेकिन मम्मी पापा की सीट से पीएम मोदी को इतनी ही दिक्कत है तो आखिरकार गुना से आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में क्यों उतारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया को पिछले चुनाव में जिस बीजेपी उम्मीदवार ने हराया था, जो कि वर्तमान में सांसद हैं केपी यादव, आखिरकार उनको टिकट क्यों नहीं दिया? अगर मम्मी पापा की सीट से दिक्कत है तो परिवारवादी नेता की बजाय वर्तमान सांसद को टिकट देना चाहिए था। यानी परिवारवादी राजनीति को पीएम मोदी आगे बढ़ाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरे दलों को लेकर परिवारवाद पर कटाक्ष करते हैं। वहीं सर्वे करने वालों पर पीएम मोदी ने कैसे भड़ास निकाली, एक और बयान पीएम मोदी का आप सुनिए, जिसमें रैली की भीड़ दिखाते हुए सर्वे करने वालों पर निशाना साधते हैं पीएम मोदी। और अभी मैं हेलीकॉप्टर में उतरकर इतने लोग थे कि मैं उनके दर्शन करने के लिए चला गया। ये दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके 1% इधर हुआ तो क्या होगा, 1% उधर हुआ तो क्या होगा, अपना दिमाग खपाते हैं। बेकार में टाइम खराब मत करो, ये दृश्य देख लो 4 जून को क्या होने वाला है। इंडी गठबंधन वालों के तर्कस में जितने तीर थे ये लोग चला चुके हैं, लेकिन जनता जनार्दन के सुरक्षा कवच के आगे इनका हर तीर, इनकी हर साजिश नाकाम साबित हुई है। तो चुनावी सर्वे और विश्लेषण करने वालों पर कटाक्ष करते हैं पीएम मोदी की अपना टाइम खोटा करते हैं, एसी रूम में बैठकर सर्वे करते हैं। यही पीएम मोदी कुछ दिन पहले कहते थे कि टीवी वाले भी बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन हारेगा और पीएम मोदी 400 पार सीटें ले जाएंगे। मतलब जब चुनावी सर्वे, चुनावी टीवी चैनल पीएम मोदी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, 400 पार का अनुमान लगा रहे थे, तो पीएम मोदी उनकी तारीफ कर रहे थे। आज कहते हैं कि एसी रूम में बैठकर सर्वे किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे चुनावी एक्सपर्ट ने कहा है कि समय के साथ बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है। आप पीएम मोदी के सर्वे करने वालों पर इस तरह के कटाक्ष और मम्मी पापा वाली भाषा को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।